तू कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा, कीर्तन कराऊं ऐसा। दिल्ली का एक भगत या मेरे नौजवान भाई बैठे हैं, और जीवन में भाइयों एक काम जरूर करना, किसी अमीर आदमी को 200 रुपए का गुलदस्ता देने की जगह किसी गरीब आदमी के गोलगप्पे खा लेना 200 रुपए के, उसका परिवार खुश हो जाएगा, आपको दुआ देगा। क्योंकि हम उसी को देते हैं जिसके पास पहले ही ऑलरेडी सब कुछ होता है। ये हमारी मानसिकता है। जिसको जरूरत होती है उसे नहीं देते, भरे हुए को भरना चाहते हैं हम। दिल्ली का एक 28-30 साल का लड़का 25-30 हजार रुपए से व्यापार शुरू किया, बाबा पे भरोसा कर। लेकिन बाबा भी पूरी परीक्षा लेता है भगत की। जब तक परीक्षा में पास नहीं होगे तब तक ये अपना नहीं कहता आपको। काम सारे करेगा लेकिन थोड़ी परीक्षा लेके करेगा, और जब करेगा ना तो आप तो 2 तल्ला की सोचोगे, ये 6 तल्ला की देगा आपको जब करेगा। छोटा सा व्यापार शुरू किया, यारी दोस्ती में भरोसा कर लिया, उधार माल दे दिया, पैसा वापस नहीं आया। करोड़ों में से लाखों निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लाखों में से हजारों निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हजारों में से हजारों निकल जाए तो धंधा खराब हो जाता है। दोस्तों ने वापस नहीं किए पैसे, जो कहते थे माल उधार दे दे। आज आखिर में जेब में 250 रुपए बच गए। दिल्ली रेलवे स्टेशन से रिंगस की ट्रेन देखी तो टिकट 250 रुपए की, और वहीं से अपने पिताजी के पास जाने की सोची तो टैक्सी वाले ने भी 250 रुपए मांग लिए। तो पिताजी को फोन कर दिया, पिताजी मैं 2 दिन बाद आऊंगा आपके पास, मैं पहले उस हारे के सहारे से मिलने जाऊंगा कि मैं हारा क्यों, उससे पूछ कर आऊंगा कि मैं हारा क्यों। प्रेमियों, जिस आदमी ने स्वाभिमानी हो वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। एक रिक्शे वाले ने अगर आपको नहीं छोड़ना ना तो आप जितने मर्जी टाटा बिरला की औलाद हो वो आपको छोड़ेगा नहीं, बोला मैं वहां जाता ही नहीं। ऐसे ही जब स्वाभिमानी आदमी होता है वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। 250 रुपए लास्ट बचे थे, सारी रात भूखा रहा ट्रेन में, क्योंकि जो बचे थे उसकी टिकट ले ली। रिंगस पहुंच गया मोड़ पे, मोड़ पे उतरते ही जीप वाले आवाज लगा रहे थे, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी। उसने लगा सेवा में जा रही होगी, पूछ लिया भाई, बोला 100 रुपए। अब जेब में तो 250 तो सारे लग चुके थे। बोला बाबा अब और परीक्षा नहीं दी जाती, अब मैं नहीं आऊंगा जीप में बैठ के, ना जीप वाले को कहूंगा मुझे छोड़ दे, लेने आ जा खाटू वाले रिंगस के इस मोड़ में। मैं क्यों आऊं? मैं जब तेरे लिए 250 किलोमीटर आ गया, तू मेरे लिए 17 किलोमीटर नहीं आ सकता क्या बाबा? नहीं आ सकता क्या? मैं सब कुछ छोड़ के आ गया और तू सिर्फ मंदिर के लिए 10 मिनट छोड़ के मेरे लिए नहीं आ सकता। सुनना प्रेमियों, अगर आपको भरोसा हो कि आपका व्यापार चलना चाहिए, इन शब्दों पे ध्यान देना। मैं कसम खा के कहता हूं, इस भजन को मैंने नहीं लिखा, इस भजन को उसी ने लिखा है साहब। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसे शब्द लिख देता, उसी ने लिखा इस भजन को। तो मेरी गुजारिश, जिसने लिखा है उसी को सुना देना। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। पूरे जोश के साथ आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे।
घोड़े के पांव जो धूल उड़ा रहे हैं, ये वो धुआं है। उठाना जरा जरा हाथ मिलके, एक दाव, एक दाव। बोलिए लखदाता की। हार गया मैं अब तो बाबा, आकर दामन थाम ले। हार गया मैं अब तो बाबा, आकर दामन थाम ले। ये ठप्पा जी बैठे हैं यार, कोटा के पुराने प्रेमी बैठे हैं। मैं छोटा सा था तब कोटा आया था। इन लोगों को देख देख कर मेरे अंदर भाव आए। आप ये मत सोचना कि आपने कीर्तन करवा दिया तो बात खत्म हो गई। नो, पता नहीं आज 12 में कितने शाम प्रेमियों को जन्म दे रहे हैं आप, पता नहीं। गाना इन लाइनों को, हार गया मैं अब तो बाबा, आकर दामन थाम ले। हार गया मैं अब तो बाबा, आके दामन थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने, बाबा का तू नाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने, बाबा का तू नाम ले। बाबा जिन दोस्तों में भरोसा किया ना, जिन पे किया भरोसा मैंने, छोड़ गए मुझे रोड पे। जिन पे किया भरोसा मैंने, छोड़ गए मुझे रोड पे। रिंगस के उस मोड़ पे लेने आधा डोले, रिंगस के उस मोड़ पे। बाबा, ओ श्याम बाबा, यहाँ जितने भगत बैठे हैं ना, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं बैठे, ये सिर्फ आपको देखने के लिए बैठे हैं। ये आपको भी दिखाने के लिए नहीं बैठे बाबा। इनकी आंखों में देखो, इनके चेहरों पे देखो। आप अपने पड़ोसी का चेहरा देख लेना, कीर्तन में आने से पहला कैसा था और अब कैसा है। आपको अपने आप पता लग जाएगा क्या करिश्मा होता है। वो बच्चा थोड़ी आगे गया, टोल तक पहुंच गया। टोल पर खड़ा देखता है कि एक रेला जा रहा है। बड़े बड़े सेठ बाबा का श्रृंगार करके रथ में बिठा के लेके जा रहे हैं। बाबा को बोला, बाबा मैंने क्या बिगाड़ा तेरा, मैंने मांगा क्या था? यही तो मांगा था कि मैं भी कामयाब हो जाऊं और मैं भी ऐसे रेला लेकर तेरे दरबार में आऊं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बाबा। सुनो, 3 बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। 3 बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता, वैसे मुझे करा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता, वैसे मुझे करा दे तू। घर में 4 आदमी इकट्ठे बिठाना बड़े मुश्किल है। यहाँ हजारों क्यों बैठे हैं? कोई तो शक्ति है ना जो हमें बिठाकर बैठी हुई है। कौन सी शक्ति है? आवाज लगा दो बाबा। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा। 3 बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। 3 बाण के कलाधारी, कला मुझे भी दिखा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता, वैसे मुझे दिखा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता, वैसे मुझे दिखा दे तू। ताली नहीं बजानी, दोनों हाथ उठा के जोड़ के बैठना। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे,
दोनों हाथ जोड़ के। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के। लेने आजा रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। मैं कहूंगा लेने आजा, आपने कहना है खाटू वाले, बोलोगे? लेने आजा, हाँ लेने आजा। लोग कहते हैं बाबा इतना बेला है क्या कि वो लेने आ जाएगा? यहां कोई एक भगत बता दो कि हम अपनी मर्जी से खाटू जाते हो, मैं मान जाऊंगा उसे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जनाब जो उसकी मर्जी के बगैर सिर का बाल भी हिला ले। खाटू तो जाना बहुत दूर की बात है। और दुनिया के देव बुलाते होंगे। मेरा मानना है जब आपको 3 महीने हो जाते हैं ना खाटू जाए, तो बाबा खुद आता है, यार अब तेरे बिना दिल नहीं लग रहा है, अब आजा, अब दिल नहीं लग रहा तेरे बिना। आप खुद सोचो कि जब 3 महीने बाद आप गाड़ी में शेल्फ लगाते हो गाड़ी का कि मैं खाटू जा रहा हूं, आपके मन के अंदर क्या हिलोरें उठती हैं साहब? आपका कोई 100 करोड़ रुपए का भी काम कर देना तो भी इतना हिलोर मन में नहीं उठती। लेकिन जब 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, जब 11 आती है और गाड़ी का शेल्फ लगता है ना और जयकार लगता है जब खाटू नरेश की, उस पल का कोई मोल नहीं होता। ये खुद लेने आता है। अब मैं खड़ा हूं द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ जोड़ के। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे, दोनों हाथ। खाटू वाले बोलना पड़ेगा, लेने आजा, पूरी आवाज में लेने आजा रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। बाबा ये जो दोनों हाथ उठा रहे हैं इन्हें लेने जरूर आना, दर्शन देना इनको रिंगस से खाटू के बीच में मिलके एक कभी हारेगा। मैं गवाह हूं, दुनिया मुझे बहुत बड़ा श्याम प्रेमी समझती है जनाब। इसकी इच्छा नहीं होना तो प्रेमी दूर, एक फूल भी नहीं मिल सकता आपको इसके दरबार का। 1.5 घंटे तक जोत के पास खड़ा रहा कि बाबा आजा, नहीं आया। एक 7 साल का दिव्यांग बच्चा दूर से चल के आया, उसने जैसे मुझे छुआ बाबा वहीं पर आ गया साहब। क्या समझते हैं आप? सिर्फ एक ये दरबार है जहां पे झूठी शौहरत भी बिक जाती है, बिक जाती है, नीलामी हो जाती है उसकी। 1 2 3 चल आउट। और जब प्रेम सच्चा हो तो उसकी साइकिल भी नहीं बिकने देता सावरा साहब। मुझको है विश्वास, मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। मुझको है विश्वास, मुझे तू एक दिन बाबा तारेगा। तुझ पे भरोसा करने वाला जग में कभी न हारेगा। तुझ पे भरोसा करने वाला जग में कभी न हारेगा। अपने पराए छोड़ गए बाबा, दिल मेरा ये तोड़ के। अपने पराए छोड़ गए बाबा, दिल मेरा ये तोड़। आपने कहना खाटू वाले लेने आजा, ओहो लेने आजा बाबा। ये जितने भी तेरे दरबार में ठंड में 2 व्हीलर पे आते हैं ना, इनके 2 व्हीलर को 4 व्हीलर में बदल दे बाबा। इनको सर्दी लगती है तो कांपता तू है, इनकी ठंड नहीं लगनी चाहिए। आप अनमोल पुष्पों में बैठे हो, अनमोल फूलों में बैठे हो, तो ये भी तो आपके फूल जैसे बच्चे हैं, इनको ठंड नहीं लगनी चाहिए। दोनों हाथ उठाना जो बाबा के दरबार में गाड़ी लेकर चलेंगे, जरा ताली बजा के
लेने आजा खाट वाले रिंगस के लेने आजा खाट वाले रिंगस के उस बोल पे। लेने आजा खाट वाले रिंगस के उस बोल दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज देता हूं मैं आपको, जितना मर्जी याद करके चले जाना कि मंदिर में जाके ये मांगूंगा, मांग के दिखा देना। मांग लोगे? पर्ची बना के ले जाना, पर्ची जेब में धरी की धरी रह जाती है। और पता है किस काम आती है? जब कड़ी कचौड़ी खा लेते हैं तो हाथ पोंछने के काम आती है। बोले तो महाराज की थी। अरे डिमांड मत करो उससे, क्योंकि बाबा खुद बड़ा डिमांड में है। मांगना छोड़ो, 12 से जब गाड़ी स्टार्ट करके खाटू पहुंचते हो ना, और जैसे ही दर्शन करते हो और आंख में आंख जब आंख मिलती है और सामने वाला बोलता है तो बोले बस ठीक है, जो देना दे दिए भाई। ना मैं जानू पूजा अर्चन इतना बाबा जान लिया। ना मैं जानू पूजा अर्चन इतना बाबा जान लिया। तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। तू ही दौलत तू ही शोहरत सब कुछ तुझको मान लिया। एक लाइन मेरे लिए मांग दो पूरे कीर्तन में, मांग दोगे? मेरी हाथ जोड़कर विनती, बोलना बाबा को अपना बना लो इस मित्तल को, दिल से दिल को जोड़ के अपना बना लो इस मित्तल को, दिल से दिल को जोड़ के लेने आजा रिंगस के। और अगर आपकी भावना सच्ची रही ना तो रिंगस का मोड़ छोड़ो, 12 के मोड़ पे आ जाएगा आपको लेने साथ। अगर भावना सच्ची रही, ये सीधा हाईवे खाटू ही जाता है जनाब, कोटा के मोड़ पे भी मिल सकता है, 12 के मोड़ पे भी मिल सकता है, और छोड़ो आपकी गली के मोड़ पे भी मिल सकता है साहब। इसके लिए कोई देरी थोड़ी ना लगती है, इसके पास तो हवाई जहाज से भी तेज लीला घोड़ा है साहब। जब वो चलता है तो ये धुआं उठता है। दोनों हाथ उठा के बिल्कुल सीधे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। अर्जी लगा के वापस आ गया। जो यार दोस्त पैसे वापस नहीं दे रहे थे, आते ही बोले भाई रात को आया था वो, बोला इसको दे जो इसका है, नहीं तो तू नहीं बचेगा भाई। बता तेरा अकाउंट नंबर क्या है, तेरे अकाउंट में पैसे वापस डालता हूँ। करते करते व्यापार चलने लग गया, व्यापार चलने लग गया तो पैसा बढ़ने लग गया, पैसा बढ़ने लग गया तो मन की ख्वाहिशें बढ़ने लग गई, और जब ख्वाहिशें बढ़ने लगी तो 12 के कीर्तन में आकर बैठकर बोला, तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा। और कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा, तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा। कौन कौन करवाएगा कीर्तन बाबा का? देखो जिन्होंने जाना था वो गए, अब तो वो बैठे हैं जो बाबा को लेकर जाएंगे। कौन को लेकर जाएगा? जरा ताली बजा के। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा,
अतर की खुशबू से तेरा घर महका दूंगा, इत्र की खुशबू से तेरा घर महका दूंगा। कीर्तन 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 कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराओ ऐसा इतिहास बना दूंगा। ये लाइनें आपने गानी है। मैं खाटू से बाबा तेरा इत्र ले आऊंगा, ताली बजाना जरा जो लेकर आएगा। मैं खाटू से बाबा तेरा इत्र ले आऊंगा, खाटू से बाबा तेरा इत्र ले आऊंगा। तेरे खातिर सांवरिया एक बागा बनाऊंगा, तेरे खातिर सांवरिया एक बागा बनाऊंगा। तेरे खातिर सांवरिया एक बागा बनाऊंगा। जयपुर के हीरों को बागे में जड़ा दूंगा, जयपुर के हीरों को बागे में जड़ा दूंगा। मैं जब भी इस तरफ आता हूँ ये बाबूजी मुझे मिलते हैं हर बार और ये याद रखते हैं और ये मुझे कुछ ना कुछ अलग बना देते हैं। जयपुर के हीरों को बागे में जड़ा दूंगा, जयपुर के हीरों को में बिना दूंगा। आपने हमें ये दिया है, भगवान आपको हर खुशी हर शौहरत, आपने मुझे गहना दिया है, भगवान आपको सब कुछ दे। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराओ ऐसा इतिहास बना दूंगा। कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा। बोला क्या बात है? ओ कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा, कीर्तन कराओ ऐसा इतिहास बना दूंगा। कोटा वाले सब मांगना जो कीर्तन करवाते हो। ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहूं, ऐसी कृपा करना तेरा कीर्तन कराता रहो। अपने भजनों से मैं तुझको रिझाता रहूं, अपने भजनों से मैं तुझको रिझाता रहूं। और कीर्तन कैसे कराऊंगा? कन्हैया मित्तल को कीर्तन में बुलाऊंगा, कन्हैया मित्तल को कीर्तन में बुलाऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सभी भजन प्रवाहकों को कीर्तन में बुलाऊंगा, सभी भजन प्रवाहकों को। कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं साहब। कोई अगर पराया कहता हो तो वो कहता रहे, मेरा तो अपना रहेगा। जो आदरणीय है वो निंदनीय नहीं होते, वो सदैव आदरणीय रहते हैं। जीवन में एक काम करना, किसी को भी भला बुरा कह देना, लेकिन जिसके भजनों को सुनकर आप खाटू चले गए हो उसको कभी बुरा मत कहना साहब। बाबा देखता है कि जब ये उसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो गया। सभी भजन प्रवाह को कीर्तन में बुलाऊंगा, सभी भजन प्रवाह को कीर्तन में बुलाऊंगा। कराऊं ऐसा